आज हम आपसे बात करेंगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के मायने क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं प्राइवेट होने के और पब्लिक होने के, नुकसान क्या हैं पब्लिक और प्राइवेट के। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को कंटिन्यू देखना और लाइक करना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के टाइम पर भारत में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे टाटा, एमआरएफ, एचडीएफसी, अपोलो, महिंद्रा, मारुति एंड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी अवेलेबल है और सारी कंपनियों के आपको मार्केट में शेयर्स मिलेंगे जो एनएससी और बीएससी पर लिस्ट होंगे। ये सारी कंपनी क्यों इशू करती हैं? क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाना है, मार्केट में जो डिमांड हो रही है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई देना है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कंपनी शेयर इशू करती है और शेयर इशू करने के बाद वो कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से कंपनी प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट होती है। लेकिन सोचो, पहले मकान आपके पैसे पर बना था, अब वही मकान आपके पैसे पर नहीं किसी दूसरे के पैसे पर बना है, और दूसरा कोई एक नहीं है, लाखों की तादाद में लोग हैं जिन्होंने एक एक ईंट से लगा के आपके मकान को तैयार किया है। पहले मकान आपका खुद का था, डिसीजन आपका था। मकान किसी और के पैसे से बना है तो डिसीजन आप नहीं ले सकते, किसी और को लेना पड़ेगा। सेम लाइक प्राइवेट कंपनी जब तक थी तब तक कंपनी का ओनर या कंपनी के एक दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर उस कंपनी का किसी भी टाइम, सुबह, मॉर्निंग, रात को, किसी भी समय डिसीजन ले सकते थे। लेकिन आज की डेट में वो कंपनी पब्लिक में कन्वर्ट हो गई है। पब्लिक में कन्वर्ट होने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्सेदार हो गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंबर्स हो गए हैं और बहुत सारे इस कंपनी के ओनर हो गए हैं। आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो क्योंकि आपके लिए बहुत खतरा हो जाएगा, कंपनी बर्बाद और डूब जाएगी। एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट होना कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बेनिफिट्स की बात है। लेकिन प्राइवेट और पब्लिक में ह्यूज डिफरेंस है। आप खुद सोचो, कहां प्राइवेट कंपनी खुद की कंपनी और कहां पब्लिक कंपनी जो दूसरों की कंपनी बन चुकी है। इस तरीके से प्राइवेट और कंपनी में ये डिफरेंस होते हैं। आप डिसीजन नहीं ले सकते हो किसी भी प्रकार से पब्लिक कंपनी का। आप उस कंपनी पर अपना हक नहीं जमा सकते हो, ना जता सकते हो, क्योंकि वो कंपनी आपने पब्लिक के हवाले कर दी है। अब वो कंपनी आपकी नहीं, आपके साथ साथ पब्लिक की भी हो गई है। अब कंपनी भी डिफरेंट टाइप के शेयर इशू करती है। अगर कंपनी आपका फंड रिफंड ना करे तो आप कंपनी के एसेट्स को ले सकते हो, जैसे एसी, कूलर, फैन, पंखा इत्यादि। ये सब चीजों को आप वहां से ले सकते हो। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होना चाहिए और 200 कर्मचारी होना चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होते हैं और अनलिमिटेड कर्मचारी होते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक या आम पब्लिक को सेल नहीं कर सकती है, उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड जरूर लगाना पड़ता है, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है। पब्लिक कंपनी का जब शेयर इशू किया जाता है तो उसकी सारी कमांड पूरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनएससी और बीएससी के पास रहती है।